तो कैसी लगी आपको अंतिम? अंतिम सबसे बेस्ट, सबसे सुपर। सलमान की फ़ैन हूँ तो ऑब्वियसली सलमान के लिए तो आए थे मूवी देखने के लिए। सलमान का सरदार वाला लुक ऑसम, उसके लिए तो मैं मतलब कहीं मैं बोल ही नहीं सकती, और उनका एक्सेंट कहीं पर मुझे बहुत सुपर्ब था। आप सलमान के फैन हो, सलमान के लिए मूवी देखने के लिए आए थे। जी। मूवी देखने के बाद आप किसके फैन बन गए? नहीं, ये बायस रिव्यू नहीं दूंगी मैं बायस मत सलमान की ही रहूँगी, एंड तक मैं सलमान की बातें करूँगी। बट अगर बात करी जाए आयुष शर्मा की, दैट गाय नेल्ड इट। मैंने सिर्फ ट्रेलर देखा था, ट्रेलर से इतना कुछ पता नहीं चला। जब मैंने आज मूवी पूरी देखी है, आयुष शर्मा ने बहुत कमाल की एक्टिंग करी है एज अ विलन। और ये मूवी अगर आपको नहीं पता हो तो यू नो दैट्स मुंशी पैटर्न का ये रीमेक है, मराठी मूवी का हिंदी रीमेक है। तो वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आयुष शर्मा ने लवर बॉय से अब विलन, विलन तो कितना चेंजेस लगा आपको? बहुत ज़्यादा चेंज, उन्होंने मेहनत भी उतनी ली है। और जब उनका डुअल मैंने देखा था, जब एक सीन है जहाँ पे दोनों फाइट कर रहे हैं शर्टलेस, सलमान खान, तो वो सिक्स पैक देख के तो वही पे मैं तो गई थी। बट या सलमान को तो अभी उसी आप के लिए बायस जाने हो, जाते अभी हैं, आप बायस हो। उसी के लिए जाने जाते हैं सलमान खान, सो या और महिमा मकवाना जी कैसी लगी? बहुत क्यूट स्वीट सा उनका छोटा सा कैरेक्टर है, उन्होंने किरदार उन्होंने निभाया, बहुत सुपर। महेश मांजरेकर जी का उनका डायरेक्शन डायरेक्शन 10/10। और बीजीएम, बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत बहुत उम्दा थी। और अगर मैं सॉन्ग्स की बात करूँ तो मुझे बस एक ही सॉन्ग याद है फ़िलहाल, तो भाई का बर्थडे, पर वो मेरे भाई नहीं है, ही इज़ ओनली माई जान। बर्थडे इसीलिए क्योंकि नेक्स्ट मंथ उनके बर्थडे आ रही 27 दिसंबर, तो ये गाना कैची और मेरे को याद रहेगा। क्या नया देखने के लिए मिला? मूवी में एवरीथिंग वाज एक्टिंग, मैंने आपको बताया ना कि वो एक रीमेक है, तो वो सेम ही था क्योंकि मैं मुंशी पैटर्न देख कर आई हूँ, तो मुझे कुछ अलग तक लगा नहीं, सेम सेम स्टोरी था। आउट ऑफ 5 कितना रेट करोगे? 4/5। थैंक यू। कैसी लगी आपको अंतिम? अंतिम इज़ द 2021 का ब्लॉकबस्टर मूवी, क्या सुपर मूवी बनाया महेश मांजरेकर ने। मतलब कि जो एक्सपर्ट था उनसे कि डायरेक्शन बहुत अच्छा किए होंगे, और उन्होंने रियल में बहुत अच्छा डायरेक्शन किया, मतलब एक बेहतरीन गैंगस्टर मूवी बोल सकते हैं। तो मूवी में क्या कुछ नया देखने के लिए मिला? देखो, मूवी कहने को तो मुंशी पैटर्न का रीमेक है मराठी मूवी का, मैंने मुंशी पैटर्न देखी नहीं है, लेकिन मूवी के अंदर जो स्टोरी लाइन है बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने फर्स्ट आपको जिस तरह से बनाया है ना, मतलब कि आपको यकीन नहीं होगा कि यार, मतलब कि राहुलिया बोले तो आयुष शर्मा, क्या यार बंदे ने परफॉर्मेंस दिया। उनकी सेकंड मूवी है, मतलब कि लग नहीं रहा कि वो सेकंड टाइम में वो अपने पर्दे पे एक्टिंग कर रहे हैं। डायलॉग डिलीवरी उनका गुस्सा, मतलब कि जो गैंगस्टर के अंदर जो फील कराता है ना कि ये रियल में ये बंदा ना गैंगस्टर है, वो सब फील कराया बंदे ने। लगता है कि यार रियल में गैंगस्टर वाले को मारो, ऐसा फील कराया ना, मतलब गुस्से वाला गैंगस्टर। सलमान भाई के सामने, हाँ, सलमान भाई के सामने उनका जब आयुष एक, शर्मा जब दिख रहे थे तो हाँ, पर्दे पर आपको कैसा लगा? देखिए अभी सलमान खान की बॉडी शर्टलेस हुए हैं, इधर आयुष शर्मा शर्टलेस हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सलमान खान तो सलमान खान ही भाई, वो आज से नहीं, मैं सब छोटा बच्चा था तब से उनको शर्टलेस देख रहा हूँ। तो बंदे ने बॉडी बनाई है, आयुष शर्मा की भी बॉडी अच्छी खासी है, लेकिन सलमान भाई के सामने फीके पड़े। लेकिन एक जगह सीन ऐसा है जहाँ पे वो सलमान खान बोलते हैं ना कि इस दुनिया में ना सिवाय एक चीज़ के कुछ नहीं टिकता, वो है प्लास्टिक। जो बंदा जब बोलता है ना सामने से, वो समझ लो कि मैं प्लास्टिक हूँ, वहाँ पे भारी पड़ जाता है वो बंदा, ऐसा लगता है डायलॉग डिलीवरी में। बाकी मूवी बहुत अच्छी है, सलमान खान का जो रोल है सपोर्टिंग रोल बोल सकते हैं, वैसे तो शुरू से ही वो, लेकिन सपोर्टिंग रोल उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से किया। एक तरह से बोल सकते हैं आयुष शर्मा को ना उनका इमेज को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये रोल को प्ले किया। और हीरोइन कैसी लगी? महिमा मकवाना सुपर, उनका डेब्यू मूवी है, उनका भी रोल ओके ओके है, ज़्यादा कुछ सरप्राइज नहीं किए उन्होंने, फिर भी ओके ओके उनका काम। आउट ऑफ 5 कितना रेट करोगे? 4 स्टार दूंगा मूवी को मैं। और सॉन्ग लास्ट में पूछना चाहूँगा, सॉन्ग और सॉन्ग डायलॉग। चिंगारी सॉन्ग तो ऐसे भी थोड़ा डिसपॉइंट करता है, वो मज़ा नहीं आता, लेकिन बाकी भाई का बर्थडे है, उसके बाद एक रोमांटिक सॉन्ग है वो भी अच्छे हैं, और एंड में वो गणपति का, तीनों सॉन्ग अच्छे हैं। और सबसे अच्छी इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक है, जलती है दुनिया, यार क्या रोंगटे खड़े कर देता है, क्या सुपर, मज़ा आ गया। कैसी लगी आपको? अच्छी थी मूवी, मस्त निकली है। उसमें जो भाईजान का रोल था, सीख का पहली मूवी में उनका पहला वो रोल था, काफ़ी अच्छा लगा। और वो जो उनके आयुष थे, उनका भी पहले विलन में रोल आया, काफ़ी अच्छा लगा उनका वो रोल भी। और मूवी अंतिम ख़त्म बोले। और आयुष सर और सलमान भाई की जो फाइट थी, वो सीन कैसा लगा? वो सीन अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन मज़ा आया देख के। और अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में तो मज़ा ही रहता ही है। और एक और सस्पेंस था उनके, जो छोटे लास्ट में जो बच्चा गोली मारता, वो भी सस्पेंस क्लियर हुआ। काफ़ी अच्छी मूवी थी, फैमिली के साथ एंजॉय करने वाली थी। और डायलॉग सॉन्ग्स मस्त थे सब। और सॉन्ग्स भी अच्छे थे। और वो पूजा जायसवाल शायद से उनका डेब्यू था, वो भी अच्छा उनका एक्टिंग किए, मस्त हुई उनकी एक्टिंग।
आयुष शर्मा पुणे के भाई लग रहे थे। पुणे के भाई थे, पूरे पुणे के भाई लग रहे थे एकदम क्लियरली। लेकिन अच्छा रोल मिला उनको भी, फर्स्ट टाइम विलन में दिखे और अपने साले के साथ में और मेहनत उन्होंने की, मेहनत, अच्छी मेहनत की। तो वो पर्दे पर दिख रही है मेहनत। हाँ पूरी अच्छे से साफ पूरी मेहनत दिखी उनकी, दोनों भाईजान की ज़्यादा दिख रही थी। लेकिन भाईजान की तो उनकी तो बात कर। बात ही अलग है, भाईजान की बात ही अलग है पूरी, इसकी वजह से और हीरोइन कैसी लगी महिमा मकवाना? हीरोइन भी अच्छी थी लेकिन उनका ज़्यादा रोल नहीं आया था सामने, बाकी मूवी मस्त थी। 5 में से कितना स्टार? 5 आउट ऑफ 5। कैसी लगी अंतिम? बहुत अच्छी मूवी है, सलमान भाई का काम, और इस मूवी की जो स्टोरी है ना वो सबसे बेस्ट है। इमोशंस, फैमिली, हर चीज़ में बाप को सबसे ऊपर सोचना, दैट्स द ग्रेट थिंग। एंड ऐसा लग रहा था कि आयुष नया नहीं है, पुराना है इस खेल का, बॉलीवुड इंडस्ट्री का पुराना खिलाड़ी है जो काम कर रहा है, तो मज़ा आया इस पूरे। मूवी के लिए आयुष शर्मा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, Yeah. तो पर्दे पर दिख रही है मेहनत उनकी। और उनकी और सलमान भाई की दोनों की मेहनत बहुत अच्छी थी। सलमान भाई तो पहले से स्टार है, बट आयुष माइंड ब्लोइंग। और हीरोइन कैसी लगी महिमा मकवाना? महिमा को मैं पहले से जानता हूँ बेसिकली, और महिमा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और काम बहुत अच्छा किया है उन्होंने। एक जो वो फीलिंग आती है ना कि भाई हाँ ठीक है, अपन को कुछ अच्छा करके दिखाना है, वो काम महिमा ने किया है कि हाँ लग सकता है कि कोई आया है वापस नया इंडस्ट्री में टेलीविज़न से ऊपर उठ के, तो वो चीज़ है। तो अभी इसमें एक फाइट सीन था सलमान सर का और आयुष सर का, तो वो पर्दे पर देखने के लिए कितना मजा आया? जो लास्ट सीन है जिसमें सलमान और आयुष ने दोनों ने एक साथ में लात पारी है, दैट्स द माइंड ब्लोइंग सीन। और उस सीन के लिए तो मतलब कुछ नहीं कह सकते, बहुत ज़बरदस्त सीन है। थैंक यू। और सॉन्ग्स और डायलॉग्स मूवी के उसके बारे गजब में गजब, महेश मांजरेकर जी के डायरेक्शन बहुत अच्छा है, काम करना उनके साथ भी बहुत मज़ेदार रहता है और हर किसी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा सीन है। एक मूवी में एक सोशल मैसेज भी दिया गया है, तो उसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं? मूवी में सोशल मैसेज बहुत सारे दिए गए, एक नहीं दिया गया। अभी सबसे बड़ा सोशल मैसेज जो मेरे को लगा है वो ये है कि फैमिली और बाप की सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर कोई आजकल जो इंडस्ट्री में आता है ना तो वो बाप की नहीं सुनता है, लेकिन बाप की सुनना ज़रूरी है। आउट ऑफ 5 कितना रेट करोगे? आउट ऑफ 5 4। हेलो। तो सर कैसी लगी आपको अंतिम? देखिए मूवी तो सब लोग बोलते हैं मराठी मूवी की रीमेक है, लेकिन जो है मैं पूरी मूवी बैठ के देखा, जैसे लग रहा है मैं कोई नई स्क्रिप्ट देख रहा हूँ। जिस हिसाब से सलमान खान ने काम किया है और जिस अंदाज में काम किया है, सबसे हट के काम किया उन्होंने। लग नहीं रहा है कि ये सलमान खान है, जैसे लगा कि ये अपना धर्मेंद्र काम कर रहे हैं। मुझे हुकूमत मूवी की याद आ गई, जो कि धर्मेंद्र ने जो परफॉर्मेंस दी थी वैसी सेम याद आ गया कि मुझे वो याद आ गए कि कहीं मैं धर्मेंद्र को देख रहा हूँ क्या। मतलब सेम उसी अंदाज में उन्होंने काम किया और मानना पड़ेगा सलमान खान ने जो मतलब है जिस हिसाब से काम किया, और आयुष शर्मा को जो उन्होंने ये किया पूरा फुल सपोर्ट, और लगा नहीं कि ये दोनों में कुछ ये है। और दोनों, और देखा जाए तो आयुष शर्मा को मतलब अगर 2-3 पिक्चर ऐसी सलमान खान कर दे तो अगला स्टार भी हो जाए आयुष शर्मा, ये गारंटी है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि सलमान खान की जगह नहीं नहीं, ये कोई ये नहीं। देखो पहली बात क्या मालूम है, सलमान को भी जल्दी स्टार नहीं मिला, उन्होंने भी बहुत दिन तक मेहनत की तब मिला। खाने का काम नहीं है, बोलना आसान है, होना मुश्किल है, ये कोई ये नहीं है। अब रहेगी मूवी की, हम लोग बात करेंगे। मूवी फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छी है, और ये है कि भले ही मराठी है लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ेगा सलमान और आयुष शर्मा ने दिल जीत लिया। और महेश मांजरेकर, वाह वाह, मानना पड़ेगा। वास्तव जैसे लग रहा था कि मैं सेकेंड पार्ट वास्तव देख रहा हूँ, डायरेक्ट आपको टप टू टप मैं बोल देता हूँ, सेकेंड पार्ट वास्तव देख रहा हूँ। वो हिसाब से मतलब मूवी बनाई गई है, और महेश मांजरेकर ने पूरा मूवी पकड़ के रखा। थोड़ी इंटरवल के बाद स्लो तो रखी, लेकिन उन्होंने पकड़ के रखा। पब्लिक को पसंद आएगी, फैमिली मूवी है, और थोड़ा मतलब अंडरवर्ल्ड के ऊपर है, गांव के ऊपर बनाए खेत कैसे ये कर लेते हैं, और एक लड़का, एक ईमानदार जो है महाराष्ट्र केसरी का लड़का, और वो गुंडा बन जाता है, कैसे हालात में क्या होता है उस हिसाब से। और फिर जो है उन्हीं में से किसी को मारा रहता है, और उन्हीं का लड़का एक उठ करके फिर उनको गोली मारता है। इसीलिए नाम रखा है अंतिम द फाइट। तो नाम भी उन्होंने चुन के रखा, मतलब आपको मैसेज आना चाहिए। इसमें मैसेज भी बताए और स्टोरी भी बताई, और हर एक चीज़ इन्होंने ये किया है, बयान किया है।
तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मूवी समझने वाले लोग के लिए है। लंदन पेरिस में बैठ कर के मूवी मराठी रीमेक है, फिर भोजपुरी रीमेक है, ये बोल के कुछ नहीं होता। मूवी पहले देखो, अभी जो हिंदी में बनी है महेश मांजरेकर ने काबिल तारीफ डायरेक्शन को, उसको देखो, फिर उसके बाद जो भी है कुछ बोलो। तो ज़बरदस्त काम है। सॉन्ग और डायलॉग्स की बात करें तो वो आपको देखो पहली बात क्या है ना, जो कोई तो आएगा, ये हम लोग गाना सोच रहे थे लेकिन गाना नहीं है, पूरा इन्होंने जो है पूरे लास्ट तक ये म्यूजिक थे। जब भी सलमान खान निकलते हैं आते हैं तब वो म्यूजिक आती है, तो बहुत अच्छा है इन्होंने दिया। लगा नहीं कि हम जो है कुछ है गांव का स्टोरी कुछ है, जैसे लग रहा था कि हम कोई अलग चीज़ देख रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और गाने में बोला जाए तो वो जो लास्ट में गणपति का जो गाना दिया, इसमें थोड़ा देख के अच्छा लगा। हाँ, और भाई भाई जो गाना है वो पब्लिक नहीं, लेकिन थोड़ा थिएटर में अलग लगता है, मोबाइल में अलग लगता है, तो अच्छा लगा मुझे। इसमें दो चीज भाई के ऊपर है, जैसे कि हाँ। एक डायलॉग है। हाँ, मैं वो डायलॉग बता देता हूँ। देखो पहली बात क्या है कि एक जो है डायलॉग आपको जो है याद है, मैं वो बता देता हूँ कि मैं जो है पुणे का भाई हूँ, तू पुणे का भाई है तो मैं पूरे इंडिया का भाई। हाँ, बोलता है कि, और एक डायलॉग वहीं पे बोलते हैं कि मेरा बाप जो है महाराष्ट्र केसरी है, तो सलमान खान बोलते हैं तेरा बाप महाराष्ट्र केसरी है, मैं पूरे हिंद का केसरी। तो ये डायलॉग है, और से बहुत से डायलॉग हैं, लेकिन ये ज़बरदस्त फिट होता है। और सलमान खान काबिल तारीफ, ये मूवी जो है पब्लिक को आनी चाहिए, देखनी चाहिए कि आज के दौर में कई कई गांव में अच्छी खासी चल रही है, यही सब है। लेकिन जो है बहुत सही तरीके से स्क्रिप्ट लिख के उतारा गया, वो काबिल तारीफ है। आउट ऑफ 5 कितना स्टार है? इस मूवी को, ये मूवी जो है पूरी मूवी देखना है और समझना है, इसके लिए बहुत सही है, पकड़ के रखा। इसको 4 स्टार मैं दूंगा। तो कैसी लगी आपको अंतिम? भाई मूवी देखी मैंने, फिल्म देख कर आया हूँ, मुझे अच्छी लगी फिल्म। आई मीन फिल्म क्या क्या इंसान देखता है, बहुत सारी चीज़ें होती है कि इंटरटेनमेंट, लेकिन फिल्म को समझा भी जाता है, तो वो चीज़ है। फिल्म देखी, मुझे अच्छी लगी। तो क्या कुछ नया देखने के लिए मिला? भाई आयुष का किरदार, क्या? लव यात्री थे भाई, रोमांस में आए थे, लवर बॉय थे। इसमें तो एक भाई वाला जो किरदार है, जो आई मीन आप, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले मूवी देख के आना तो बेटर होगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ, भाई के किरदार में भाई के किरदार, भाई का जो भाई का किरदार उसका है आयुष का, बहुत अच्छे से आई मीन उसने किरदार किया भी है, और जो डायरेक्शन ने जो महेश जी ने उससे करवाया भी है। वो होता है ना भाई के सामने भाई का किरदार करना, वो कुछ अलग। सलमान भाई की तो बात ही अलग है। अब सलमान भाई भी एक अलग अपने जट वाले अंदाज में थे, जो कि पुलिस के कोप के किरदार में, बट जब जो दोनों की आमने सामने की जो भिंडा थे, उससे अमेजिंग है। बस मैं यही बोलूँगा कि जब देखना है तो आप मैं मेरी तरफ से तो हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगा है, बट वो चीज़ आप खुद भी देखोगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि स्टोरी बता। आप लोगों को बताएंगे, लोग आपको सुनेंगे। हाँ, तो मैं यही बोलूँगा कि ऑडियंस को एक बार फिल्म ज़रूर देखें, और एक बार देखेंगे तो हो सकता है कि दोबारा देखने की मन करे। भाईजान की तो एक्टिंग है ही है, भाईजान ने तो की, तो वैसे ही दमदार हैं। बस आयुष ने जो एक्ट किया है, जो परफॉर्मेंस दिया, जो उसके रिएक्शन है, जो एक्सप्रेशन है, वो बहुत पसंद आएंगे लोगों को। महिमा जी कैसी लगी फिल्म? महिमा का भी उसका डेब्यू है, पहले सीरियल का, जब उसका फर्स्ट फिल्म में डेब्यू है, तो उसका भी काम आई मीन ठीक है, अच्छा ही किया है काम उसने। और स्टोरी में कुछ नयापन देखने के लिए मिला? स्टोरी, हाँ स्टोरी आई मीन जैसे आजकल बहुत सारी स्टोरी बाजी, बट एक है स्टोरी, मतलब जिस तरीके से एक बंदा कहाँ से क्या निकल के कैसे बनता है, किस तरीके से उसके ऊपर तकलीफ होती है, या कैसे बंदा अपना ट्रैक चेंज कर लेता है, किस तरीके से घर वाले उससे अलग होते हैं। आई मीन बहुत सारी चीज़ें हैं, तो स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी है। तो जब आयुष शर्मा और भाई आमने सामने आते हैं शर्टलेस होकर, तो वो सीन आपको देखने में कैसा लगा थिएटर में? मुझे अमेजिंग, इधर भाईजान की शर्ट उतरती है, उधर आयुष का शर्ट उतरता है, दोनों की पर्सनालिटी, मैं ये भी नहीं कहूँगा भाईजान तो आई मीन उनकी तो पर्सनालिटी की तो बात ही अलग है, लोग तो बॉडी शो ऑफ करानी उनसे सीखे हैं, बट आयुष का भी जो बॉडी है, जो परफॉर्मेंस है, वो भी बहुत बेटर है, उसकी भी पर्सनालिटी वगैरह सब बहुत अच्छी है। और डायलॉग, सॉन्ग, डायलॉग और जो एक्सप्रेशन है ना, आयुष के एक्सप्रेशन देखना आपके, भाईजान का तो अपना स्लो मोशन, बट जो आयुष के एक्सप्रेशन है वो आप देखिएगा जब फिल्म देखेंगे। मैं तो और यही बोलूँगा ऑडियंस को, एक बार फिल्म देख कर आए तो मालूम पड़ेगा कि आयुष का परफॉर्मेंस, भाईजान का, और बाकी जो अलग अलग किरदार, मतलब सारी जो भी किरदार लिए गए हैं, सारे किरदार से अपना अच्छा काम किया है। आउट ऑफ 5 कितना रेट करोगे? मैं 5 में 3.5 दूंगा भाई।